ये सवाल आर के शर्मा साहब की तरफ से है और ये भी इनफैक्ट कार सेंट्रिक ही है, कार लोन सेंट्रिक। ये लखनऊ से जो सवाल है आर के शर्मा साहब ने जानना चाहा है। इनकी फाइनेंस्ड कार है और उसको ये अब बीच में ही बेचना चाह रहे हैं, उसको लेकर ये जानना चाहते हैं कैसे मूव करें। इनफैक्ट ये इनका सवाल है कि कार बेचते समय क्या लोन जो अब बाकी जो बकाया जो ड्यूज़ हैं क्या उसको वो ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। तो बलवंत साहब, क्योंकि इन्होंने फाइनेंस करवाया है और वो इनफैक्ट इनकी आरसी पर भी मेंशन होगा HP टू सो एंड सो बैंक जिससे इन्होंने फाइनेंस करवाया है, तो इसमें तो पहले तो इनको खुद ही इसको क्लियर करना पड़ेगा और आरसी से उसको वो जब तक हटेगा नहीं तब तक इनफैक्ट इसको सेल भी नहीं कर पाएंगे। सौरभ जी, ऐसा है कि जो लोन ट्रांसफर जैसा कोई कंसेप्ट नहीं है, भले वो होम लोन हो या कार लोन हो, तो जो बोरोर है उसको पहले प्री पेमेंट करना पड़ेगा और उसके बाद ही वो कार को बेच सकता है। तो जैसे इनको भी बेचना है कार तो उनको प्री पेमेंट करना पड़ेगा और प्री पेमेंट पे पेनल्टी भी लगती है। तो उन्होंने जहां से लोन लिया है वो एग्रीमेंट बराबर चेक कर ले कि कितनी प्री पेमेंट पेनल्टी है, क्योंकि मैंने जैसे पहले ही बताया कि प्री कार लोन में 3 से 4% तक की प्री पेमेंट पेनल्टी होती है। और इसके अलावा मैं 1-2 चीजें और बताना चाहूंगा कि जब ये कार बेच रहे हैं तो ये इंश्योर जरूर कर ले कि जो रजिस्ट्रेशन आरटीओ का रिकॉर्ड में है ना, ये नाम चेंज हो जाता है, नहीं तो अगर कार मिसयूज हो गई तो इनको मुसीबत हो सकती है। और इसके अलावा दूसरी चीज जो ध्यान रखने जैसी है कि अगर इनका कोई क्लेम नहीं हुआ तो जो नो क्लेम बोनस मिलता है तो इनको इंश्योरेंस कंपनी से नो क्लेम बोनस का सर्टिफिकेट ले लेना चाहिए। तो वो जब भी दूसरी नई कार खरीदेंगे तो उसमें इंश्योरेंस में उसको वो जो बोनस है डिस्काउंट मिल जाएगा। जी, तो इस तरह से आपके मूव कर सकते हैं। ये स्टेप बाय स्टेप ऐसे मूव आपको करना पड़ेगा। इनफैक्ट फॉर्म 35 भी जिस तरह से मेंशन किया गया है, तो आप इसको इस तरह से इस प्रक्रिया को लेकर आगे मूव करें।